अरहर की दाल या तूर की दाल तो हमने अक्सर देखी है, घर घर में बनती है। लेकिन आज मैं आपको ले जाऊंगा कुछ महीने पीछे और दिखाता हूं अरहर के दाने। अक्सर घरों में इसे अरहर के दाने या गुजराती घरों में लिल्ला तुवर के नाम से हम इसे अक्सर पहचानते हैं। आज इसके हम बनाएंगे पैटिस। कुछ अलग है लेकिन गुजराती घरों में वैसे काफी आम है। तो शुरुआत करते हैं। ये लगभग 1 कप अरहर के दाने हैं जिन्हें मैंने मिक्सर में हल्का सा क्रश कर लिया है। और अब शुरुआत करते हैं हम एक पैन गरम करने से, और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा घी। करीब 1 बड़ा चम्मच है ये। हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, सौंफ करीब 1 छोटा चम्मच, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारे क्रश किए हुए अरहर के दाने। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और जब तक कि हमारे तुअर के दाने पक नहीं जाते तब तक हमें इसे पकाते रहना है। अब इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी, नींबू का रस लगभग आधा नींबू, 1 बड़ी चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार। इस मिक्सचर को हम ढककर धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं हमारा स्टफिंग पक चुका है या नहीं। सबसे पहले इसे कर लेंगे मिक्स, और इसमें हम डालेंगे करीब 1/4 कप ताजा कसा हुआ नारियल। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है, और इसे अब हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। इस कवर के लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े उबले आलू, जिसे मैंने कस लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, और एक कवरिंग क्रिस्प करने के लिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच सूजी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है और स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है। अब बनाते हैं पैटिस। तो सबसे पहले स्टफिंग के हम छोटे छोटे गोले बना देंगे। अब इसी तरह हम आलू के भी गोले बना लेंगे। इसी के साथ हाथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेंगे ताकि आलू का जो मिक्सचर है वो हाथों में चिपके ना। इस तरह से इसकी कटोरी बना लेंगे, और इसमें हम स्टफ कर लेंगे हमारे तुअर के दाने का मिक्सचर। अच्छी तरह से उसे हम सील कर देंगे, और हल्के हाथ से इसे दबा लेंगे। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इसे और थोड़ा करारा बनाएं तो हम इसमें हल्की सी सूजी इस तरह लगा सकते हैं। इसी तरह हम हमारे बाकी के पैटिस बना लेंगे। हमारे पैटिस अब स्टफ होके तैयार है। इन्हें फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तेल। तेल हो चुका है गरम, अब इसे हम फ्राई करने लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। हमारे तुअर के पैटिस दोनों तरफ से पक चुके हैं। इन्हें अब निकाल के सर्व करेंगे हम टमेटो केचप के साथ। આ આપણા લીલા તુવરના પેટીસ તૈયાર થઈ ગયા છે। તમે ચોક્કસ આને ઘરે બનાવીને જુઓ। એના જ સાથે અમારા ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો।